किस तरह का ख्याल रखना चाहिए या किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे दोनों कपल को, बोथ द मदर एंड द फादर, और फॉर दैट मैटर मैं कहूँगी उनके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली जो है, किस तरह से वो नर्चर कर सकते हैं अभी से उस बेबी को। बाय दैट आई मीन किस तरह की बातें, किस तरह की एफर्मेशंस, किस तरह के एक्शंस, किस तरह की डाइट। लेट्स डिकोड दैट। आप वो जख्म जो पुरानी जनरेशन्स के थे, जो मेमोरी के थ्रू उनके साथ आज भी हैं और पास्ट के लोग बात करते रहते हैं और आपके ऊपर, मेरे ऊपर इफेक्ट है, कितने ब्यूटीफुली हम उन चीज़ों से बाईपास कर जाएं और समझ जाएं कि ये स्टफ पास्ट है, ये अब है ही नहीं, इसका कोई मोल ही नहीं है। या तो उसको छोड़ दें या उसको मलहम लगा के हमेशा के लिए ठीक कर दें। बट हम वो जो फैमिलीज के रिफ्ट्स होते हैं, हमारे दादा ने ये किया, उन्होंने प्रॉपर्टी में ये कर लिया, तुम्हारी वो ऐसी थी, उन्होंने ये कर लिया था, वो कहानियां बचपन से सुनते आते हैं और वो हमारी रिफ्लेक्ट होती है सिबलिंग्स में और सोसाइटी में। उसी नज़रिए से अपनी फैमिलीज को देखते हैं। वो पास था, उसे ख़त्म करो। उसको हील करने का मतलब होता है उस ट्रॉमा को, उस जख्म को भरने दो, बॉन्ड को अच्छा कर लो और एक न्यूट्रलिटी पे आगे बढ़ जाओ। यही हीलिंग है। तो हर पेरेंट अगर ये कर ले अपने साथ, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो अनबायस्ड होगी। उसे कहानियां मत सुनाओ, तेरे चाचा ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, दो रुपए मुझे दिए और 99.98 करोड़ को रख लिए, 2 रुपीज मुझे दे दिए। आई अंडरस्टैंड आपके ट्रॉमाज हैं, बट सोचो ये आपके कर्मा आपके भाई के साथ, आपकी फैमिली के कुछ कर्माज हैं, नॉट नेसेसरीली और किड्स, सॉर्ट इट, बट डोंट गिव इट टू अ किड। उसको न्यूट्रल रहने दो। वो जितना न्यूट्रल रहेगा वो उतना फ्लरिश करेगा। जितना इन ट्रॉमास, इन पैराडाइम्स में दबा रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। फिर वो हर किसी को बड़ी सस्पिशन की निगाह से देखेगा। यही हीलिंग है। तो प्रेगनेंसी में तो बैठ के देखना चाहिए क्या क्या चीजें हैं पास की जो मैंने इकट्ठा कर रखा है। कितना कंधों में दर्द होता है, कितना स्पाइन में दर्द है, कितना लोअर बैक में दर्द है, कितना सर्वाइकल पेन है, कितना माइग्रेन है, ऑल एंसेस्ट्रल स्टफ, डीप एंसेस्ट्रल स्टफ। चाबी घुमा दो, ठीक कर दो, बॉडी भी हील हो जाएगी, बच्चा तो बल्ले बल्ले है ही। मैं आपको बताती हूँ, अभी 15 days पहले आई वॉज वर्किंग विद अ कपल, सेम थिंग, दे वांट टू कंसीव। सो शी वॉज टॉकिंग, माई फादर दिस दैट, मेरी मम्मी को इतना किया, वो किया, एंड देन अल्टीमेटली दे सेपरेटेड। बहुत मेरी माँ दुखी रही, लाइक शी वॉज एजिटेटेड फॉर द फादर, एंड देन फाइनली वो चले गए, ही इज पास्ड ऑफ, इट वॉज रिलीफ। वो चले गए तो वो मेरे को लगा रिलीफ ही है कि ख़त्म तो हुआ। एंड शी वॉज जस्ट टॉकिंग एंड आई आस्क्ड हर वन थिंग। मैंने कहा आप उस घर में रहते थे? हाँ, मैं, मेरा भाई और पेरेंट्स। तो मम्मी के साथ तो बहुत बुरा होता था, आपके साथ? शी वॉज लाइक, है मेरे साथ? मैंने कहा आपके साथ पापा ने कुछ किया कभी? कुछ नहीं, नेवर। कुछ गलत नहीं? थप्पड़ मारा कभी? पिटाई हुई कभी? मेरी तो नहीं हुई आज तक। और बल्कि मेरे को कुछ चाहिए होता तो पापा ही मुझे देते थे। पीटीएम्स में भी पापा आते थे। फिर पता नहीं, मम्मी पापा की लड़ाई होती थी ना, मैं बहुत डर जाती थी और मैं दरवाज़ा बंद कर लेती थी कि अब मम्मी को वो डोमेस्टिक वायलेंस था। मैंने कहा आप अपनी बात करो। कहते नहीं, अगर मेरा दरवाज़ा भी खुला होता तो पापा नेवर एंटर्ड माई रूम। इनफैक्ट कॉलेज में भी उन्होंने मुझे पैसे दिए, हर तरह से सपोर्ट किया, मेरे लिए अच्छा कॉलेज ढूंढा उन्होंने। मैंने कहा पर्सनल देखो पापा के साथ क्या है, सोचो बुरा वक्त। कहते डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है। एंड शी वॉज लाइक, उसके दिमाग में ना अचानक कोई शिफ्ट हुआ। शी सेड ये तो मम्मा के साथ होता था। मैंने कहा मम्मा क्या लाइफ लेसन था? सेल्फ एम्पावरमेंट। उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना था, बोल्डनेस दिखानी थी, फेस टू फेस उनसे बात करनी थी, या अपने लिए उन्हें अबला नारी का आवरण हटा के जाके अपना कुछ अर्न करना था। ये उनकी लाइफ की लेसन था एक, जो उन्हें सीखना था। आपका तो वो लेसन ही नहीं है। तो आप किस पापा के लिए इतना नेगेटिव क्यों? क्योंकि मम्मा के लिए ऐसे बोला, ठीक है मान ली बात। मैंने कहा आप कैसा फील कर रहे हो पापा के लिए? कहते मेरे लिए तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने कहा फिर क्यों झांसी की रानी बनी बैठी है? नॉर्मल जिंदगी जी 3 ही जगह होती हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इन ट्रॉमास का, चौथा नहीं है। हेल्थ,
पे रिफ्लेक्ट होगा, फिनेंसेस पे रिफ्लेक्ट होगा, या रिलेशनशिप्स पे रिफ्लेक्ट होगा. wow. देयर इज नो अदर फोर्थ. Amazing. अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ आपको बार बार एक पैटर्न दिख रहा है, भैया ठीक करो. Correct. फिनेंसेस में आप एक अटके हुए हो, आपको वो ब्रेक नहीं मिल रहा, यू हैव टू डिकोड दैट साबोटाज. हेल्थ भी उसी साइकिल में आप हो, सेम स्पाइन एंड सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, एंड बार बार आपको कंधों में दर्द हो रहा है, कोई और बॉडी के अंदर कोई सिम्टम आ रहा है, उसको आप पकड़ के ठीक करो. योर बॉडी इज टॉकिंग टू यू. Right. लिसन टू योर बॉडी, डू द शिफ्ट.